वेलकम बैक। आज हम स्टडी एजुकेशन हमारे चैनल पे बेंजीन की सारी रिएक्शंस करने वाले हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे MOP से, दैट इज़ नथिंग बट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो हम बेंजीन कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास आता है दैट इज़ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास हम लेते हैं यहाँ पे इथाइन। वी कंसीडर्ड इथाइन। हम इथाइन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हम शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं या तो ये बना सकते हैं। तो हमारे पास जो इसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बीच में कार्बन के, ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये शिफ्ट होंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। देखो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो आपको दिख रहा होगा, ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है, ये आपको ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे ऑल्टरनेट मैनर में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो बना आपका, ये बेंजीन बना आपका। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेंजीन के बाद जो दूसरी रिएक्शन आती है वो होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम यहाँ पे एरोमेटिक एसिड ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर CONA है, एक्चुअली ये CO- और Na+ होता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम को हम बोलते हैं NaOH + CaO। इस पूरे को हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो कभी कभी सोडा लाइम लिखा हुआ आ सकता है या ये दोनों प्लस में आ सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये NaOH, ये जो Na होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके आपका जो बाय प्रोडक्ट बनता है, पहले हम बाय प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में जो आपका बनता है वो आपका बनता है Na2। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, मैं आपको पूरा बता रही हूँ। ये इसके साथ रिएक्ट करके Na2 बनाता है। यहाँ से आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता है और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो Na2CO3 बनता है। बाकी जो ये वाटर बचा है H2O, ये आपका बाहर निकल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। तो आपके पास जो रिएक्शन बचा वो आपका बेंजीन ही बचा। आप बेंजीन को ऐसे भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के मैनर में दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी पता होगा कि सर्कल आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन ऑफ फिनोल में क्या होता है, फिनोल क्या होता है, हमारे पास जब बेंजीन के ऊपर हमारे पास अल्कोहल लगा होता है तो हम इसे फिनोल बोलते हैं। इस फिनोल से हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं, जिंक रस्ट को हीट करके। इसके अंदर हम जिंक रस्ट डालेंगे तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। ऑलराइट, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन के साथ जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्ट कर देगा। हाइड्रोजन तो इसके ऊपर है, इसे दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये सारे रिएजेंट्स डालते हैं एट 773 केल्विन टेम्परेचर एट प्रेशर 10 to 20 ATM। तो हमारे पास जो मिलता है वो हमें बेंजीन मिलता है। ठीक है, आर यू क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 रिएक्शन, एसिटोफिनोन वाली जिसे हम फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, और एक BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे हम 666 BHC और गमेक्सिन और लिंडेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एट 323 केल्विन टेम्परेचर। तो हमारे पास जो मिलता है, हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। हमें मिलता क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसका, नाइट्रोबेंजीन। प्लस में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आती है रिएक्शन वो आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, हेलोजन को ऐड करना बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पे जब ऐड करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा,
ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या सा हेलोजन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन ऐड करूँगी तो मेरे को क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, राइट। और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा SO3H सल्फोनिक एसिड, तो वही होता है जब बेंजीन में हम H2SO4 डालें। हाँ ये कंसनट्रेटेड भी लिखा आ सकता है, बट अगर H2SO4 भी है उसको हीट करें बेंजीन रिंग के साथ तो हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप मिलता है, ठीक है, जिसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, जिसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास इसमें वाटर, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इस एल्काइलेशन में देखो क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारे पास हम इसमें जो रिएजेंट डालते हैं वो हमारे पास एल्काइल हलाइड होता है। क्या होता है हमारे पास, एल्काइल हलाइड, लिख देती हूँ मैं। कभी कभी आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो तो आप लिख सकते हो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड देन इट गिव्स अस व्हाट, टॉलिन। टॉलिन का मतलब क्या होता है, जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर हो तो उसे हम टॉलिन बोलते हैं। इसे हम टॉलिन भी बोलते हैं और इसे हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। और बाय प्रोडक्ट इसमें निकलता है हमारे पास वैसे HCl। और अगर मैं इसमें डाल दूँ ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड डालूँगी तो मेरे पे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर इथाइल, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, मैं इसे आई थिंक बोलूँगी इथाइल बेंजीन, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, बाय प्रोडक्ट HCl ही निकलेगा। तीसरा रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें वहाँ पे प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें ये डालें क्लोरीन C3H7 क्लोरीन प्रोपाइल क्लोराइड, तो इसमें हमारे पास जो बनता है वो बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन ये शो करता है, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ करते हैं। मेन इसका जो है, क्योंकि ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसलिए से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, ठीक है। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। इसमें हमें जो मिलता है वो मिलता है बेंजीन के ऊपर COCH3 का ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर लो। एसिटोफिनोन में बनता है, यहाँ पे जो CH3COCl है, यहाँ पे आपका और क्या लिखा आ सकता है, आपका CH3CO2O, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ रिएक्शन। एडिशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो हम बेंजीन के साथ H2 के 3 मॉलिक्यूल्स डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट होता है और हीट का साइन होता है ये, यहाँ पे इसकी जगह Hμ भी लिखा आ सकता है, ठीक है, और लाइट भी लिखा आ सकता है। इसके बाद जो होता है, आपको पता होगा कि निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम एक एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं, पता होगा। यहाँ पे 3 H2 मॉलिक्यूल्स है तो मतलब 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे। तो हाइड्रोजन है, दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका बॉन्ड ना हट जाता है, तो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन बनता है, ना कि आपका बेंजीन बनता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 डालें तो इसमें भी वही होगा, यहाँ पे हमारे पास ये हट जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा। अब Cl हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही है, BHC कहते हैं, 666 कहते हैं इसे, और इसे गैमेक्सेन भी कहते हैं, इसे गैमेक्सेन भी कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, कंबशन। कंबशन जब करते हैं दैट मीन्स किसी चीज़ का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो आपको हमेशा हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है CO2 प्लस वाटर मिलता है। अब आप इसे बैलेंस करोगे तो आप बैलेंस करने के लिए आप हमेशा C2H2O जाओगे, ठीक है। इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ, नहीं तो आप मेरे को बताना कमेंट करके खुद से पॉज करके वीडियो, ओके। सो एंड करते हैं वीडियो को। आप लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जान चुके। उसके बाद हम एल्केन और एल्कीन की रिएक्शन, एल्काइन की रिएक्शन बहुत जल्दी लेकर आएंगे इस चैनल पे। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। आपके जो प्रैक्टिकल्स है, एक्सपेरिमेंट्स है और PCB सब्जेक्ट्स, तो आपको वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है।